सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो मैं चंदन कुमार, कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। सो कैसे आप सब? आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। सो गाइस, जैसे कि आप सबको को मालूम है कि जो हमारा यूजीसी नेट में हमारा जो यूनिट नंबर 5 है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, तो वहां पे हमारे दो सेक्शंस होते हैं। एक हमारा एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, एक हमारा रीजनिंग सेक्शन होता है। ठीक है गाइस, तो रीजनिंग सेक्शन की बात करें तो वहां पे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपकी ब्लड रिलेशन हो गया, कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, डायरेक्शन। ठीक है, सेम थिंग इफ आई टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड सेक्शन, तो वहां भी बहुत सारे हमारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे कि आपको बात करें तो वहां पे हमारे हो गए टाइम स्पीड, वहां से क्वेश्चन आते हैं, डिस्टेंस टाइम वर्क एंड स्पीड, डिस्टेंस बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं, एज वेल एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस। सेम थिंग वहां पे एक फ्रैक्शन का भी टॉपिक्स होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ना, फ्रैक्शन का क्वेश्चन 100% श्योर टॉपिक्स होता है। एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है, और बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लगा देते हैं, और कितना बार उतना टाइम वेस्ट करने के बाद गलत आंसर भी मार्क कर देते हैं। सो दैट्स वाई कैसे हम इजिएस्ट एज वेल कम टाइम में इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम एक ट्रिक्स को सीखेंगे जो कि 100% इजी है, एज वेल एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ अब यहाँ पे आंसर को राइट करके आएंगे अगर इस ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। आपने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया होगा कि हमारा आज का एजेंडा, एज वेल टॉपिक्स क्या, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इजी ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स विथ रियल एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल आपने ऑलरेडी दो आपके यूजी नेट में पूछे गए, वहां पे उस तरह के पीवाई के क्वेश्चन को भी हम लिए हैं, ताकि आपको मालूम चले कि यस हमारे एग्जाम में आते हैं। और जितने सारे बच्चे 18 जून को एग्जाम दिए थे यूजी नेट का, वहां भी दोनों शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 में भी फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली होता है कि एज वेल किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एज वेल हाउ वी आर गोइंग टू बी सॉल्व। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, लेट्स सी हियर। First, we are going to be know the important concept of friction problems. So guys, friction problem में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको फ्रिक्शन दिया हुआ है, जैसे कि 4/6 है। जैसे कि मान जाओ, लेट्स सी, यहाँ पे 5/6 है आपके, मान जाओ कि यहाँ पे 4/9 है। सपोज दैट इफ आई टॉक अबाउट दैट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 1 अगर आप बात करो, लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ दैट। अगर आप बात करो 1 आपके पास कुछ भी ले लो, एनीथिंग यू आर एबल टू सी, 1/12 हो गया। एज वेल अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, सपोज दैट 6 व्हाट गाइस, नॉट अ 6, 7 मान जाओ कि हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया आपको, फिर हम 12 लेते हैं। अगर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, ये फ्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है, अगर ये पूछे कि बताइए इन चारों में कौन है जो फ्रैक्शन बड़ा है, फ्रैक्शन कौन है जो छोटा है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट भी पूछ सकते हैं। एज वेल दे आर गोइंग टू बी आस्क कि इस फ्रैक्शन को बताइए इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, एज वेल डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा। मतलब कि 4 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आस्क लाइक, अगर हम बात करें तो क्वेश्चंस आस्क लाइक, जैसे कि बिगेस्ट फ्रैक्शन कौन हो सकता है आपका, स्मॉलेस्ट आपका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, अगर हम बात करते हैं इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है गाइस? ठीक है गाइस, तो क्या पूछे जाते हैं यहाँ पे, असेंडिंग ऑर्डर एज वेल डिसेंडिंग। जैसे कि आपके पास असेंडिंग ऑर्डर इसके क्या हो गए, फिर इसके डिसेंडिंग ऑर्डर आपके क्या हो गए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे फॉर गिवन दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को, कैसे असेंडिंग ऑर्डर एज वेल डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे गाइस। ठीक है, सो जैसे कि देखो, इसको शॉर्टकट क्या मेथड होता है ना, शॉर्टकट मेथड फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। फटाक से हम क्या करते हैं ना, जितने सारे डिनोमिनेटर है, यू नो अबाउट द फ्रैक्शन, अगर हम कोई भी रेशनल नंबर की बात करें, एनी रेशनल नंबर जो हमारा होता है, जैसे कि हियर अबाउट टू सी, रेशनल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ द
न्यूमरेटर एज वेल डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला होता है उसको न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वालों को डिनोमिनेटर। बच्चों के यहाँ पर कंफ्यूजन भी हो जाते हैं कि सर डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी फ्रैक्शन होता है रेशनल होता है, ये क्या होता है, n बाई डी, इट मीन्स न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर होते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे जब भी हम इस तरह की प्रॉब्लम को, अगर आप देखोगे कौन से बिगेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है, इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, सो बेस्ड ऑन दैट अगर हम इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने चाहे तो देखो यहाँ पे 5 को 6 से यहाँ पे भाग दोगे, 4 को 9 से, 1 को यहाँ पे पॉइंट में लाओगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। बेटर है फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो स्टेप 1 में क्या करते हैं हम कि फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, जो कि क्या क्या दिया हुआ है, 6, 9, 12 एज वेल 12। तो इस जो गिवन डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम फाइंड करो। सो व्हाट गोइंग टू बी हियर गाइस, अगर हम एलसीएम इसका निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 6, 9, 12 एज वेल 12, तो 6, 9 और 12 का अगर एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, 36 आएगा। हियर एबल टू गेट 6, 9 और 12 का निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 से करोगे 3 दूनी 4, 3 3 9, 3 चौके 12, हियर एबल टू से 2 से सीधे कट गया, तो दैट्स वाई 3 दूनी 4 दिन 12, 12 3 36, तो 36 आएगा, 36 हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो दैट्स वाई इक्वल टू 36 हमारा एलसीएम आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, तो जितने सारे फ्रैक्शन दिए, जैसे मान जाओ ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी और डी है। अगर इजिली हम इसको देखना चाहते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसका असेंडिंग डिसेंडिंग कैसा होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए सीक्वेंस। तो इसको क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में, स्टेप नंबर 2 में एवरी फ्रैक्शन को जो हमारा एलसीएम आया उससे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि ए में दिया हुआ आपके 5/6, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 से, तो 6 36 आ गया। एड में 6 × 36, इट मीन इसका वैल्यू आ गया 30। सेम लाइक दैट बी में क्या दिया हुआ आपके पास, तो 4/9 गुना 36, तो 9 चौके 36, 4 चौके 16, इसका रिजल्ट कितना आ गया, 16 आ गया। सेम सी की बात करेंगे, 1/12 गुना 36, 12 3 36, 3 गुना 1, देन वी आर एबल टू गेट 3। सेम थिंग इफ आई टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर डी, 7/12 गुना 36, तो 12 3 36 और 7 3 21। अब देखो हमारा जो शुरू में फ्रैक्शन दिया हुआ था, अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो अब इजिली वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कौन सा यहाँ बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर फर्स्ट का आंसर दे हम यहाँ पे, सेकंड का आंसर दे, तो क्या आएगा, बिगेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, तो देखेंगे यहाँ पे 30 है, 16, 3 और 21, तो सबसे बड़ा कौन है, तो 30 है। इट मीन 30 का कॉम्बिनेशन क्या था, 5/6, तो 5/6 आपका सबसे बिगेस्ट फ्रैक्शन हो गया। स्मॉलेस्ट क्या होगा, तो यहाँ पे देखोगे 3 आया है, किसका आया है, तो 1/12 का, तो 1/12 होगा। इसी को अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर करना हो तो क्या, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, सबसे पहले छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़ा उसके बाद छोटा, तो आप इसलिए आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर सकते हो। तो अगर आप इसको असेंडिंग करोगे बढ़ते क्रम में, तो दैट्स वाई पहले आएगा 3, फिर उसके बाद आएगा आपके पास 16, फिर आपके पास आएगा 21, देन आपके पास आएगा 30। तो इसके अकॉर्डिंग आप फ्रैक्शन लिख दो कौन किसका क्या पोजीशन है। डिसेंडिंग में क्या हो जाएगा, तो 30 हो गया, 21 हो गया, 16 हो गया और 3 हो गया। तो फाइंड कर लिया ना, कितना इजीएस्ट वे में फाइंड हो गया। सो दैट्स वाई आपके पास ये ट्रिक्स मालूम होना चाहिए, तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे, आपका रिजल्ट 100% एक्यूरेट आएगा और यहाँ पे 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वाई इस ट्रिक को यूज करना और इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। अब चलिए हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, ठीक है। तो लेट्स सी गाइज, तो हियर एबल टू गेट द वन क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट नवंबर 2021 का है, और ठीक है। सो दैट्स वाई अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या दिया हुआ, व्हिच वन ऑफ द फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट बिगेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। तो सेम थिंग यहाँ पे 1 में देखेंगे आप तो 5/8 दिया हुआ है, 2 में देखेंगे तो 11/16 दिया हुआ है, 3 में देखेंगे तो 31/40 दिया हुआ है, और 4th में देखेंगे, सो व्हाट गोइंग टू बी हियर गाइस, तो यहाँ पे 67/80 दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमने क्या समझा इसको सॉल्व करने का, दैट्स वेरी इजीएस्ट वे ना, इजीएस्ट वे। तो फटाक से जितने सारे डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे गाइस, तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर।
तो दैट्स वाई डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, 16 है, 40 है और 80 है। सो दैट्स वाई देखेंगे गाइस, सबसे लार्जेस्ट यहाँ वैल्यू एलसीएम निकालने का क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे लार्जेस्ट यहाँ वैल्यू क्या है, 80 है और ये सारे के सारे इसको डिविजिबल मतलब इसको काट सकते हैं, भाग दे सकते हैं, पूरी तरह कट जाएगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे एलसीएम आपका आ गया 80। ऑब्वियसली आप इसको निकालोगे देन वी आर एबल टू गेट इसका एलसीएम 80 आ गया। अब हमें क्या करने है स्टेप नंबर 2 में गाइज, तो स्टेप नंबर 2 में इच फ्रैक्शन को 80 से मल्टीप्लाई कर देने हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई यू आर एबल टू गेट ऑप्शन नंबर 1 में एक में क्या दिया था, तो 5/8 मल्टीप्लाई गुना 80 करेंगे 10, देन वी आर एबल टू गेट 50। सेम अगर आप सेकंड में जाते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ 11/16 गुना 18 तो 16×5 80, देन 15/5 वी आर एबल टू गेट। सेम अगर 3 सेक्शन में जाओगे तो 31/40 मल्टीप्लाई 80, देन 40 तो नहीं 80, देन 2 एकम तो 2 3 से 62 हो गया। सेम अगर फोर्थ में जाओगे तो व्हाट गोइंग टू बी 67/80 मल्टीप्लाई गुना 80, देन वी आर एबल टू गेट ओनली 67 गाइस, क्या आएगा 67 आ गया। सो दैट्स वाई अब हम यहाँ पे से इजिली पिक कर सकते हैं ना कि कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट है। तो पूछा हुआ है लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा होगा, तो गाइस क्या होगा लार्जेस्ट फ्रैक्शन, तो यहाँ पे 67 है, 62 है, 50, तो ऑब्वियसली 67 सबसे ज्यादा बड़ा हो रहा है, तो ये किसका है, तो 67/80 बाई डिफॉल्ट हम इसको आंसर को मार देंगे, हो गया हमारा रिजल्ट। यहीं पे स्मॉलेस्ट पूछ ले, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग किसी तरह भी पूछे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दैट्स वाई ये मेथड बहुत ही इजीएस्ट एज वेल द सटीक मेथड है, जिससे आपका 100% रिजल्ट आएगा और नंबर कटने की चांसेस नहीं है, फुल्ली आप मार्क्स लाओगे यहाँ पे, ठीक है। सो अंडरस्टैंड अबाउट दिस। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बिफोर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपके लिए बहुत ही बिग ऑफर आ गया गाइज, सिलेक्शन 100% ऑब्वियसली गारंटी, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, सारे स्ट्रेटजी एज ऑल दो टिप्स, अगर जो भी हम आपको टिप्स दे रहे सारे को फॉलो कर, तो डेफिनेटली आप क्लियर करोगे एग्जाम को। सो देखो यहाँ पे 70% का फ्लैट ऑफर प्रोवाइड की जा रही है, फॉर दैट यूज द IFS 70 जो हमारा है IFS 70 प्रोमो कोड आप अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली यू आर एबल टू गेट ऑल यूजी ने जितने सारे कोर्सेज वहां पे 70% का ऑफर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी आपको नवंबर में पूछा हुआ था। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखेंगे आप, यहाँ पे देखिए पूछा हुआ कि करेक्ट डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, मतलब कि घटते क्रम। तो यहाँ पे 8/9, 9/11, 2/3, 7/9 और 7/11 आपके पास फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो इसको क्या करेंगे फटाक से, अगर हम देखा जाए तो ए में क्या दिया हुआ गाइस, तो 8/9 दिया हुआ है, बी में क्या दिया हुआ है, तो 9/11 दिया हुआ है, सी में क्या दिया हुआ है, तो 2/3 दिया हुआ है, डी में क्या दिया हुआ, तो 7/9 दिया हुआ, एंड ई में क्या दिया हुआ, तो 7/11 दिया हुआ। तो क्या करेंगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, जो हमने अभी स्टेप को सीखा है। तो क्या स्टेप है, तो स्टेप 1 में आपको क्या करने हैं कि एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का अगर एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 9 है, 11 है, 3 है, 9 है और 11 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा इस, तो 9393 का देखोगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 9 और 11 का एलसीएम, क्योंकि दोनों यहाँ पे डिफरेंट नंबर हो गए, किसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे 99 आपका एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सो 99 आपका यहाँ पे एलसीएम आ गया। तब हमारा एलसीएम मालूम चल गया। अब हमें स्टेप नंबर 2 में क्या कर रहे हैं कि H1 फ्रैक्शन को 99 से क्या करने हैं, मल्टीप्लाई कर देने हैं। सो दैट्स व्हाई यू आर एबल टू नो गाइस, अगर आप देखोगे ए नंबर में क्या दिया हुआ है, लेट्स सी, तो ए की अगर बात करते हैं मोस्ट प्रॉब्ली हियर एबल टू नो, तो 8/9 मल्टीप्लाई गुना 99, 9 से करेंगे 11, देन 88 हमारे पास आ गया। बी में अगर जाओगे तो बी में क्या दिया हुआ, हियर एबल टू सी, सो 9/11 गुना 99, देन वी आर एबल टू गेट 9 9 जा 81 हमारे पास आ गया, ठीक है। सेम लाइक दैट अगर हम यहाँ पे 81 है, फिर हम सी की बात करते हैं तो 2/3 गुना 99, तो 3 से करेंगे तो 33 दूनी 66 वी आर एबल टू गेट। सेम अगर हम बात करते हैं गाइस डी की बात करते हैं तो 7/9 इंटू 99, इससे काटोगे तो 11 आ गया, 11 तो 77 आ गया। और ई की बात करते हो तो 7/11 है गुना 99, इसको करोगे तो 9 आएगा, 9 से 63। सो दैट्स वी आर एबल टू गेट ऑल दोज वैल्यू। अब आपको क्या करने, डिक्रीजिंग सीक्वेंस फाइंड करने हैं, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा। सो दैट्स भाई डिक्रीजिंग सीक्वेंस अगर निकालना हो तो बेस्ड ऑन द अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास आंसर क्या हो जाएंगे गाइस। तो पहले कौन सा आएगा देखेंगे, सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका 77 है, 88 81, तो सबसे पहले आएंगे आपके
88, ये बड़ा होगा किससे, तो 81 से, ये बड़ा होगा आपके यहाँ पे 77 से, ये बड़ा होगा आपका 66 से, और ये बड़ा होगा आपका 63 से। सो दैट्स वाई अगर आप यहाँ पे रिजल्ट देखोगे तो क्या होगा, 81 के लिए क्या है, सो 81 किसका आया है, सॉरी 88, तो 88 आया है 8/9 का, तो 8/9 इट मीन्स ए हो गया। ए इज ग्रेटर इक्वल टू 81 किसका आया है, तो यहाँ पर 9/11 इट मीन्स बी हो गया। देन 77 किसका रिजल्ट आया है, तो यहाँ पे 7/9 इट मीन्स डी हो गया। देन आपके पास 66 आपके पास सी का आया हुआ है, सी हो गया। देन आपके पास क्या बच गया लास्ट में, तो ई बच गया। सो दैट्स यू आर एबल टू सी ए इज लेस बी, सी बी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो गया। दैट्स वेरी सिंपल गाइस। तो यहाँ से हम इजिली इसको निकाल लिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आए तो कैसे आप सॉल्व करोगे। सो दैट्स वाई बेटर भी आप इस मेथड का यूज करें। डेफिनेटली इस टाइम में, कम टाइम में, अब विदाउट एनी कंफ्यूजन आप एकदम फ्रीली माइंड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, एज वेल रिजल्ट को भी अच्छा पाए और आपका आंसर भी सही होगा और यहाँ पे मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कंसेप्ट के बारे में मालूम चल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तो चलिए, ऑल्सो ईयर बट टू सी विक्ट्री सेलिब्रेशन ऑफर आपको 70% का फ्लैट ऑफर दी जा रही है। सो डोंट फॉरगेट फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन आपको 70% का पे कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, ईयर बट टू सी ऑल दो टॉपर्स और डिफरेंट एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है, ऑल्सो डाउनलोड दिस ऐप एज विल गेट ऑल दोज बेनिफिट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर गाइज, सो थैंक यू एवरीवन। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट इसी तरह अच्छी वीडियो एज वेल द इंपॉर्टेंट कंसेप्शन मिलते हैं। टिल इट बाय बाय, एज वेल हैप्पी लर्निंग विद IAS।